दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डोजेस कंपनसेशन यानी कि खुराक क्षतिपूर्ति। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले समझेंगे कि डोजेस कंपनसेशन होता क्या है, डोजेस कंपनसेशन का मैकेनिज़्म क्या है यानी कि किस तरीके से ये काम करता है, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोजेस कंपनसेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोजेस कंपनसेशन होता क्या है। तो डोजेस कंपनसेशन समझने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ यानी कि बहुत सारी जातियों में या फिर जीवों में आप देखेंगे कि जो फीमेल होते हैं उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल होते हैं उनके पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि हम लोगों में यानी कि मानव में, और दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लें तो ड्रोसोफिला में, तो दोनों ही केस में आप देखेंगे कि फीमेल के पास एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के पास एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है यानी कि उनके पास जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वो मेल की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि अगर मेल की बात करें तो मेल में तो केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और हम सभी जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है और उसके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि जीन जो होते हैं उसके पास कम होते हैं। तो इस तरह फीमेल में देखा जाए तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों बड़े होते हैं। तो जो फीमेल है वो ज़्यादा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर शो करेगी देन कंपेयर टू मेल। सीधी सी बात यह है कि फीमेल के पास क्या है कि ट्वाइस एक्स लिंक्ड जीन है, यानी कि डबल एक्स लिंक्ड जीन है। तो ये क्या करेंगी, ये डबल प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी, जबकि मेल के पास तो केवल एक ही एक्स लिंक्ड जीन है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेल और फीमेल के बीच जो प्रोटीन लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए या फिर इक्वलाइज करने के लिए फीमेल में एक मैकेनिज़्म चलता है जिसे हम बोलते हैं डोजेस कंपनसेशन। तो इस तरह से देखा जाए तो डोजेस कंपनसेशन है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए समझते हैं। डोजेस कंपनसेशन इज़ द मैकेनिज्म टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव डिफरेंट सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि जो डोजेस कंपनसेशन है ये एक ऐसा क्रिया है या फिर ऐसी क्रियाविधि है जो कि अलग अलग यानी कि जो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है या फिर जो डिफरेंट सेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके बीच बैलेंस क्रिएट हो सके। कहने का मतलब ये है कि डोजेस कंपनसेशन की वजह से ही मेल और फीमेल में जो सेक्स का बैलेंस है वो बना रहता है, जबकि हमने देखा है कि फीमेल के पास तो डबल एक्स क्रोमोसोम है। तो डबल एक्स क्रोमोसोम होते हुए भी आप देखेंगे मेलनेस और फीमेलनेस जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है। फीमेल के पास बहुत अधिक ये नहीं होता है कि एक्स लिंक कैरेक्टर होने की वजह से वो ज़्यादा कैरेक्टर शो करें। तो डोजेस कंपनसेशन आपको मानव में और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे स्पीसीज़ में देखने को मिलेगा जिसमें कि एक्स वाई सिस्टम सेक्स डिटर्मिनेशन का होता है, यानी कि जिनमें एक्स एक्स और एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका होता है उनमें ये आपको डोजेस कंपनसेशन देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डोजेस कंपनसेशन काम कैसे करता है, यानी कि इसके कार्य करने का मैकेनिज़्म क्या है। तो आपको बता दें कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मानव की, या फिर जो दूसरे फीमेल मैमल है उनकी बात करते हैं। तो मानव के केस में होता क्या है कि जो फीमेल है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। अब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसको मेल के बराबर करने के लिए होता क्या है, तो इनमें होता क्या है कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान इनएक्टिव हो जाता है, और ये जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होती हैं वो एक डेंस बॉडी बनाती है जिसे हम बोलते हैं बार बॉडी।
तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं 2 एक्स क्रोमोज़ोम है और इन 2 एक्स क्रोमोज़ोम में से जो एक एक्स क्रोमोज़ोम है वो इनएक्टिव हो गया है और फॉर्मेशन किया हुआ है बार बॉडी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्स क्रोमोज़ोम वो एक्टिव है, ठीक है, और जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोज़ोम है वो इनएक्टिव हो गया और इनएक्टिव होकर फॉर्मेशन किया है किसका, बार बॉडी का। तो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक हाइपोथेसिस है जिसे हम बोलते हैं लियोन हाइपोथेसिस, जिसे मैरी लियोन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो एक्स क्रोमोज़ोम का इनएक्टिवेशन है यानी कि जो डोजेस कंपनसेशन है वो फीमेल में सोमैटिक सेल के अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। यानी कि गर्भ में ही जब फीमेल बनती है तो फीमेल के जो ब्लास्टोसिस स्टेज आता है, एम्ब्रियो का जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आता है, उसी दौरान जो एक्स क्रोमोज़ोम एक होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। और आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस होता है ये रैंडम प्रोसेस है, ये किसी पर्टिकुलर एक्स क्रोमोज़ोम को इनएक्टिव नहीं करती, ये किसी भी 2 एक्स क्रोमोज़ोम में से किसी एक एक्स क्रोमोज़ोम को इनएक्टिवेट कर देती है। तो जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोज़ोम है उसको हम बार बॉडी या फिर सेक्स क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं। तो बार बॉडी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मुरे एल बार तथा इवर्ट जी बर्थराम ने। तो मुरे एल बार के नाम पर ही इसका नाम पड़ा बार बॉडीज़। तो आइए देखते हैं डोजेस कंपनसेशन का सेकंड मैकेनिज़्म जो कि है अप रेगुलेशन इन मेल्स। तो इस तरह का जो रेगुलेशन है यानी कि इस तरह का डोजेस कंपनसेशन है ये आपको ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई में देखने को मिलता है। तो इसमें जो मेल होता है, मेल का जो एक एक्स क्रोमोज़ोम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। यानी कि ये एक सिंगल एक्स क्रोमोज़ोम क्या करेगा, डबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये डबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोज़ोम है ही, तो क्या होगा, ये फीमेल के डबल जो एक्स क्रोमोज़ोम है उसके बराबर कैरेक्टर को शो करने लगेगा, क्योंकि मेल का एक सिंगल एक्स क्रोमोज़ोम क्या करेगा, डबल कैरेक्टर शो करना प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव एक्स क्रोमोज़ोम। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, क्यों एक सिंगल एक्स क्रोमोज़ोम हाइपर एक्टिव हो जाता है? तो इसका रीज़न होता है DCC यानी कि डोजेस कंपनसेशन कॉम्प्लेक्स। इस डोजेस कंपनसेशन कॉम्प्लेक्स की वजह से जो मेल का एक सिंगल एक्स क्रोमोज़ोम होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल ड्रोसोफिला का XY क्रोमोज़ोम है। एक्स क्रोमोज़ोम जो होता है वो बड़ा होता है, फीमेल क्रोमोज़ोम जो होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक्स क्रोमोज़ोम है वो हाइपर एक्टिव हो गया और हाइपर एक्टिव होकर एक और एक्स क्रोमोज़ोम बना लिया है, यानी कि ये अपने फंक्शन को डबल कर लिया है। तो आप देखेंगे आप इस साइड दोनों ही तरफ आपको एक्स क्रोमोज़ोम दिख रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोज़ोम होने की वजह से जो मेल का एक्सप्रेशन है वो बूस्ट कर जाता है और वो फीमेल के इक्विवेलेंट हो जाता है। आइए चलते हैं थर्ड टाइप के मैकेनिज़्म की, जिसमें कि डाउन रेगुलेशन होता है और इसको हम समझेंगे सी एलिगेंस यानी कि निमेटोड्स वॉर्म में। तो इसमें होता क्या है, जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनमें डाउन रेगुलेशन होता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो एक्स क्रोमोज़ोम है वो अपने एक्सप्रेशन को, अपने रेगुलेशन को कम कर लेता है। हर्माफ्रोडाइट XX रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एक्स क्रोमोज़ोम बाई हाफ। यानी कि कोई हर्माफ्रोडाइट है जिसमें XX क्रोमोज़ोम है तो वो क्या करेगा, अपने एक्सप्रेशन को आधा कर लेगा। यानी कि 2 एक्स है तो एक एक्स आधा कर लिया, दूसरा भी एक्स आधा कर लिया। तो अगर आधे आधे को जोड़ा जाए तो एक तरह से केवल एक ही एक्स क्रोमोज़ोम का कैरेक्टर आया, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक एक्स क्रोमोज़ोम का एक्सप्रेशन आता है और मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोज़ोम होता है तो अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो मेल और फीमेल का एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा इस तरह के डोजेस कंपनसेशन में। तो इस तरह के डोजेस कंपनसेशन में होता क्या है, डाउन रेगुलेशन होता है। और डाउन रेगुलेशन में होता क्या है कि अगर 2 एक्स क्रोमोज़ोम है तो दोनों ही अपने एक्सप्रेशन को आधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डोजेस कंपनसेशन है वो 3 मैकेनिज़्म के थ्रू एक्स क्रोमोज़ोम को कंट्रोल करता है, ठीक। जैसे अगर हम बात करें मानव की और जो दूसरे मैमल्स हैं उनमें जो फीमेल हैं उनके फीमेल के 2 एक्स क्रोमोज़ोम में से एक एक्स क्रोमोज़ोम को इनएक्टिव कर देता है और फॉर्मेशन होता है बार बॉडी का।
वहीं ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें जो मेल का एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है वो अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि वो दुगना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और एक्स के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सी एलिगेंस की, तो सी एलिगेंस में जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि जिनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं, डाउन रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि अपने कैरेक्टर को आधा कर देते हैं। तो डाउन रेगुलेशन की वजह से 2 एक्स हाफ कैरेक्टर हो जाते हैं, यानी कि 1 एक्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस 3 तरह से, यानी कि ये 3 मैकेनिज़्म है डोजेस कंपनसेशन का। अब बात आती है कि डोजेस कंपनसेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, यानी कि ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर सोचिए कि डोजेस कंपनसेशन ना हो तो क्या होगा, जो फीमेल होंगी वो ट्वाइस अमाउंट जो एक्स लिंक्ड प्रोटीन है उनको एक्सप्रेस करेंगी, यानी कि उनमें जो फीमेलनेस वाले एक्स क्रोमोसोम है वो मेल से ज़्यादा, यानी कि दुगना रिप्रेजेंट करेंगे। इस वजह से जो नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, और जो टिश्यू का डेवलपमेंट है या फिर बॉडी का जो डेवलपमेंट है उसमें आपको इशू दिखाई देगा। और कुल कहने का मतलब कि मेल और फीमेल में पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्स क्रोमोसोम या फिर कह सकते हैं जो सेक्स जीन है उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए डोजेस कंपनसेशन ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है डोजेस कंपनसेशन ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इससे जुड़े हुए हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।